अभिषेक झा जी, लास्ट कई चर्चा में मैंने विपक्ष के जितने भी स्पोक्स पर्सन आए हैं उनकी तरफ से ये सुना, जब मैंने सवाल पूछा कि 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित होगा, जिसको जब सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा वही चेहरा होगा। तो माना जाए, जेडीयू मानती है कि राहुल गांधी अब उस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरा प्रचलित उनका हो रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो राहुल गांधी 2024 में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद का। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो किसी वर्ग विशेष में ही एक्सेप्टेबल नहीं थे, बल्कि अक्रॉस पार्टी बाउंड्री सब लोग उनको चाहते, मानते, समझते थे। आपने सवाल अपने इस चेहरे को लेकर किया है, मैंने कई बार इस सवाल का उत्तर आपके डिबेट शो में भी दिया है कि विपक्ष की जो राजनीति है वो चेहरा केंद्रित नहीं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चेहरा आधारित राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से विपक्ष की राजनीति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत बेहतर यात्रा उन्होंने निकाली है, लोगों का जुड़ाव भी वहां देखने को मिल रहा है, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है वो भी साफ तौर पर दिखी। विपक्ष में के पास बहुत सारे मजबूत चेहरे हैं, विभिन्न प्रदेशों में मजबूत नेता हैं, मजबूत पार्टियां हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित होना, ये सुनिश्चित होना कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की अब की संस्कृति है। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की ये भाजपा नहीं है। अभी राजीव रंजन जी बता रहे थे, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सिर्फ मार्केटिंग की है अपने धरोहर को लेकर, उन्होंने मार्केटिंग की है जो उनका जो बैकअप था उसको लेकर के। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकदम अलग है। कहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था जिन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करना पार्टियों को सिखाया, किस तरह से एक धागे में इतने दलों को पिरो करके सरकार। मैं चाहती हूँ अभिषेक झा जी, मेरे सवाल का जवाब आप दें। आप कह रहे हैं कि चेहरा जरूरी नहीं है, जैसा कि अभय दुबे जी भी कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कितना मजबूत चेहरा है, आप देख रहे हैं, 2 बार की जीत, तीसरी बार वो मैदान में होंगे, और विपक्ष जब बिना चेहरे के मैदान में उतरेगा तो आपको लगता है कि ये विपक्ष के लिए फायदे का सौदा होगा? मतलब अभी के हालात बता रहे हैं कि ये विपक्ष के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा अगर बिना चेहरे के मैदान में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष करता है तो। बहुत छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमें लगता है कि आज जिस महामानव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो महामानव 2004 में प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से जब लोकसभा के चुनाव उस वक्त हुए थे तो वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे एनडीए के कुनबे की तरफ से। आप अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए में उस वक्त चेहरा भी डिसाइडेड नहीं था कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरह का उनका, लेकिन अब वक्त बदल गया है, वो वाला वक्त नहीं है, अब 2022 है ये, और 24 आने वाला है। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, मैंने एक उदाहरण दिया है। कई बार कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। हो सकता है कि बड़ी मजबूती के साथ दोहराए, हो सकता है कि देश की जनता इनकी असलियत को पहचान कर इनको राजनीतिक गर्त में ढकेल दे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है, राहुल गांधी के नाम पर जेडीयू मौन क्यों है, जबकि नीतीश कुमार इशारा कर चुके हैं? उन्होंने खुद बोला मीटिंग में कि जाके बता दीजिए कांग्रेस के ही विधायकों को कि जाके बता दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं। तो जब वो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी को मिल रही है तो फिर कहने में क्या हर्ज है? विपक्ष मौन क्यों है? विपनेश जी कहां मौन है? नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर खुद के बारे में स्पष्ट कर दिया कि उनकी रुचि नहीं, ये हमारी पार्टी ने भी कहा। अब विपक्ष के सभी दलों, तो राहुल गांधी का नाम लेने में परहेज कैसा? नहीं, क्यों परहेज होगा? हमने क्या कहा है आपको, क्यों परहेज हो? अगर सभी लोग मिलकर के एक निर्णय लेते हैं तो हम कहां पीछे हटने वाले? अरे, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, अपने नेता की बात कर सकते हैं, और टीवी पे तो अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें इस बात को पूरी पार्टी की तरफ से कि भाई ऐसा ही है, ये तो कोई वाजिब चीज नहीं है। यह तो भाई गठबंधन हो, विपक्ष के सभी दल एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए और तब चीजें डिस्कस होकर के बाहर निकले। ठीक है।